सुबह सुबह मैं ब्रश कर रही थी, तभी भाई साहब कमरे से निकले और बोले, आशा, तुम्हारा ब्रश हो जाए तो कमरे में आना, कुछ बात करनी है। मैं बहुत दिनों बाद भाई भाभी के कमरे में गई। भाई मेरे से 15 वर्ष और भाभी मेरे से 13 वर्ष बड़ी है। जब मैं भाभी विवाह के बाद मेरे घर आई तो मैं 12 वर्ष की बच्ची थी और भाभी के आगे घूमती रहती थी। उनसे पढ़ाई में मदद लेती और एक सहेली की तरह मानती। पर इधर कुछ समय से मेरी उनसे खटपट होने लगी थी। भाभी मुझसे तो कुछ नहीं कहती, पर भाई साहब से शिकायत कर देती। आज भी मुझे जब भाई साहब ने अपने कमरे में बुलाया तो मैं समझ गई कि आज भी भाभी की शिकायत पहुंच गई, ऐसा लगता है। कमरे में जाते ही भाई साहब ने प्यार से अपने पास बिठाया और बोले, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करने का समय नहीं मिला तो सोचा कि आज छुट्टी के दिन मैं तुमसे बात कर लूं। उस समय भाभी किचन में थी। मैं फौरन बोली, हाँ भाई साहब बोलिए, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। भाई साहब बोले, देखो आशा, बड़ी भाभी माँ की तरह होती है, अतः वो तुम्हारी विरोधी या प्रतियोगिता करने वाली नहीं है, बल्कि मददगार है। माँ के बाद तुम्हारा मायका उसी से है, अतः उसे बनाकर रखने में ही तुम्हारी भलाई है। माना कि तुम्हारी पढ़ाई रहती है, पर समय निकालकर तुम उसकी मदद कर सकती हो। छोटे मोटे गृहस्थी के काम करके, कभी बबलू को संभाल कर तुम उसकी मदद कर सकती हो। तुम्हारे अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर वो भी तुमसे अच्छा व्यवहार करेगी और उसकी कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। अपना अच्छा व्यवहार ही अपने पास लौट कर आता है। भाई साहब की बातें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुई और उन बातों को अमल में लाने का विचार करने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।